नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे जा रहे हैं और 5 अक्टूबर को वोटिंग है। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी फिरोजपुर विधानसभा में है और कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी मामन खान को बनाया। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि क्या है माहौल। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना नुमाइंदा घोषित नहीं किया है, तो उससे हम बातचीत। ताऊ जी, जैसे कि 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी, क्या माहौल है आपके गाँव में चुनाव को लेकर? हमारे गांव में अच्छा माहौल है जी। किस पार्टी का माहौल है? कांग्रेस का माहौल है। जैसे कि आपके यहाँ से कांग्रेस का विधायक रहा मामन खान जी, कैसा विकास कार्य रहा 5 साल में उनका? पहले बस विकास तो जी कर रहे हैं, उसने सही करे हैं, लेकिन जब उनकी सरकार तो थे नहीं, अपोजिशन में थे वो। फिर उन्होंने अपना काम जो था उनका किया, उन्होंने काम। अच्छा, इसलिए अब की सरकार कांग्रेस की आएगी तो अच्छा काम करेंगे पूरे हरियाणा में, मेवात में, हर जगह काम करेंगे। अच्छा, क्या वजह रही कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हो? बस ये वजह यही है, कुछ कांग्रेस की लहर है। अब के बीजेपी से दुनिया बिल्कुल परेशान होगी। 10 साल उसने कुछ नहीं किया। नहीं, देखो आपने जो बात कही कि बीजेपी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी कह रही है सबका साथ सबका विकास। आपकी जो फिरोजपुर विधानसभा है और खास करके आपका जिला मेवात में क्या वजह रही कि उसका विकास नहीं हो पाया? भाई विकास इसलिए नहीं हो पाया, पिछड़ा इलाका है मेवात, और इसको जो भी जितने काम है बाहर ही होते, इधर कोई काम नहीं हुआ आज तक। इधर कोई काम आता ही नहीं, वहाँ दूसरी जगह चले जाते हैं काम से। जितना भी मेवात में काम करा कांग्रेस ने करा, जो भी काम करा इधर पहले कांग्रेस ने किया सब। आप उधर देखो, लल्लड़ मेडिकल देखो, कांग्रेस लेके आया। नूह में फिरोजपुर झिरका में वो बच्चों का ITI क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल, वो भी कांग्रेस लेके आया। और उधर वहाँ में कुटावड़ मोड़ पे देखो, वो कांग्रेस लेके आया। जितना काम खुर्शीद अहमद था पहले, आफ्ताब का जो बाप था वो लेके आया था, कांग्रेस ही था वो। तो जितने काम कांग्रेस ने किए, बीजेपी ने हमारे पास यहाँ काम कुछ नहीं किया। अच्छा, नहीं बीजेपी कहती, देखो आपने कहा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी कहती है हम हर गांव में 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। लेकिन आपकी जो गांव की समस्या है, पहले नंबर पे तो पानी को लेकर बात कर लेते हैं। आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी, दूसरे यहाँ पर बिजली, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बिजली हमारे जी दिन में 3 घंटा बिजली आती है, और रात में भी 100 झटका देती है। कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है। लोग परेशान, गर्मी से बच्चे रो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। पानी कई दिन बिजली आती नहीं, 2-3 दिन। इसलिए लोग परेशान हैं। और कांग्रेस मम्मन की बात नहीं है, मम्मन ने तो चलो अच्छा आदमी उसने काम कर रहे हैं, जो भी है। कांग्रेस का तो अब के हर जगह कांग्रेस की लहर है, पूरे हरियाणा में कहीं चले जाओ। हरियाणा में आपका कहने का मतलब हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है? बिल्कुल जी, कांग्रेस सर फुल मोहम्मद से। देखो सर, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी जो विधानसभा है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या, दूसरी मैं आपको कहना चाहूंगा रोजगार। आपके पड़ोसी जिले आप चले जाओ, पलवल चले जाओ, सोहना चले जाओ, वहां पर रोजगार है, इंडस्ट्रियल एरिया। लेकिन खास करके मेवात में क्यों नहीं, क्यों बच्चे बेरोजगार? हमारे इसलिए रोजगार में आपको मैंने बताया ना पहले, हमारे को ऐसा आदमी अभी तक सरकार में तो है नहीं। सरकार अपनी इधर है नहीं, कांग्रेस की है नहीं, बीजेपी की सरकार है। और मेवात को तो ऐसे समझते हैं वो बेकोड इलाका है। इधर कोई बच्चे बुतेरे पढ़े लिखे घूम रहे, अच्छे अच्छे ऐसे ना। तालीम नहीं, तालीम है लेकिन नौकरियां नहीं है कुछ भी। नौकरियां हैं बस 5 किलो आटा दे देती है, अनाज दे दिए सरकार, 5 किलो में अपना पालन करो तुम 1 महीना तक। अरे नौकरी दो हमें नौकरी दो, हमें वो चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें फैक्ट्री हो जिसमें आदमी हम अपने बच्चों को नौकरी लगाएं। 5 किलो राशन से क्या होता है हमारा? 5 किलो राशन दे दिया, चावल ले जाओ, ये है, इससे कोई फायदा नहीं। हमें नौकरी चाहिए, विकास चाहिए, जाके हमारे नए नए बच्चे घूम रहे, पढ़े लिखे घूम रहे हैं बहुत, लेकिन कोई काम नहीं है, ना नौकरी है, सब परेशान है। देखो आपने कहा नौकरी नहीं है यहाँ पर और नौकरियों से लोग परेशान हैं। दूसरा मैं आपको कहना चाहूँ, यदि मम्मन जी यहाँ से विधायक बनते हैं और विधानसभा में जाते हैं, हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनती है, क्या आपको उम्मीद है कि अपने जो सब समस्या है रोजगार की, फिरोजपुर विधानसभा की खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी जी, कांग्रेस सरकार आएगी। और अपने जितना भी काम जो पड़े हुए ना, बाकी पेंडिंग में काम पड़े हुए सारे काम करेगी कांग्रेस, हर जगह करेगी, यहाँ से नहीं हर जगह करेगी कांग्रेस। हमारा तो इधर काम सारे पड़े हुए हैं, कुछ भी काम नहीं करेंगे जाना। देखो आप एक उम्रदराज लोग हो, आपको करीबन 60 से 65 साल वोटिंग करते होंगे। आपने काफी नेताएं देखे, पूर्व में भी आपने नेताएं देखे होंगे, फिर भी आप मम्मन जी को वोट कर रहे हो। उनका विकास को लेकर क्या कहना चाहो? भाई विकास तो अपने अपने करे हैं जैसे, लेकिन वो बात नहीं, जैसे विकास जैसे और जगह हरियाणा में विकास है ना हर जगह, ऐसा विकास मेवात में ना है। अच्छा। कोई भी पार्टी ने पहले कोई इतना विकास ना हो जाए। अच्छा, तो ये उम्मीद आप सिर्फ मामन खान इंजीनियर से लगाकर? अब की उम्मीद है हमने, अब कांग्रेस सरकार आएगी तो हमारे इधर से जिसको टिकट दिया मम्मन खान को दिया है तो हमारा काम होगा, बिल्कुल हम उम्मीद है। और नूह में भी, पुढ़ाना में भी, हतीन में भी, जितने भी अच्छे काम करेंगे सब। नूह में आफ्ताब अहमद है, आप जानते हैं उसको भी, तो उसका तो खानदानी लीडर है, वो तो बड़े पुराने, उनका तो काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। उसका बाप ने बहुत काम किया, उसने बहुत काम किया, हमारे गाँव का लड़का लगा एक दूसरे ने, क्योंकि एक पैसा नहीं लिया उसने।
तो ऐसा है, कांग्रेस काम करेगी। अच्छा, उसने पहले भी करा और अब भी करेगी। अच्छा, आपको उम्मीद कांग्रेस पार्टी से? बिल्कुल उम्मीद है जी, इंशाल्लाह कम से कम 60-70 सीट लेगी अब। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा ये कुछ रैगड़ गांव के जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने अपना दुख हमें बताया। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यहाँ पर बिजली और पानी को लेकर। रोजगार की इस विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है, तो इसी कड़ी को लेकर युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है, जिससे हम बातचीत करना चाहते। जैसे सर, आप एक युवा हो और आपको जो सबसे बड़ी समस्या है वो एक रोजगार की, आपकी विधानसभा की, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? भाई ये फिलहाल तो जी वोटन बात चल रही है। हाँ, और वोटन की बात है जी, अभी कांग्रेस की लहर आ रही है। हाँ, और हर आदमी यही चाहता है लहर के साथ वोट दे हाँ, और कांग्रेस को वोट दे। अच्छा, सरकार बन रही है, हाँ, हाँ, उम्मीद लगा रहे हैं लोग। हाँ, पिछले 70 साल से यही उम्मीद के ऊपर जी रहे हैं आदमी। हाँ, ठीक है, सबसे बड़ी समस्या रोजगार से भी ज्यादा बड़ी समस्या हमारा एक रोड है। हाँ, हम जाते हैं, नूह जाते हैं, सोना जाते हैं, बिल्कुल टूटा हुआ है। हाँ, अगर आप यहाँ से सोना तक चले जाओ तो आपको कम से कम दिन में 4 एक्सीडेंट मिलेंगे। अच्छा, इसको लोग खूनी रोड के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, बीजेपी ने 10 साल में मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, इसके चाहे वो नसीम अहमद हो हाँ, हाँ, या कोई जाकिर हाँ, हुसैन हो हाँ, हाँ, या अन्य कोई लीडर हो बीजेपी का, हाँ, इसके बारे बाबत कोई नहीं बोलता। तो भाई यहाँ से तो जो मामन खां वो हाँ, जीत रहे हैं भारी बहुमत से। भारी बहुमत से। आपने रोड की बात की, तो आपकी जो रोड की समस्या है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम, अगर हमारी सरकार दोबारा आई तो सत्ता में, तो हम इस रोड को बनवाएं, लेकिन एक जुमला के तौर पे आप इसको देखें। 10 साल से सरकार में है, जुमला ही फेंक रही है। हाँ। मात्र दिल्ली से हम 70 किलोमीटर दूरी पे हैं। मुंबई जाओ, चेन्नई जाओ, जयपुर जाओ, मद्रास जाओ, हाँ। एटसेट्रा, आप कहीं भी जाओ, आपको सब जगह विकास मिलेगा। बिल्कुल, हम तो दिल्ली के बच्चे हैं, हमें विकास क्यों नहीं मिल रहा? हाँ। हमारे साथ दोगला व्यवहार कर रही है सरकार। हाँ। बीजेपी का बिल्कुल खोखली बात है। हाँ। सबका साथ, सबका विकास। हाँ, इसका काम है हमारा विकास हाँ, और हमारा ही विकास। अच्छा, आपकी कहने की जो समस्या है, आप युवा हो और आपको आज के टाइम में जो सबसे बड़ी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी जो नीड है वो रोजगार की है। आपके पड़ोसी इलाके में आप कहीं भी जाओ, आप सोने चले जाओ, तो वहाँ पे रोजगार के जो संसाधन है, लेकिन मेवात में और ना ही आपकी विधानसभा में रोजगार के कोई संसाधन नजर नहीं आते। अभी हमारे ताऊ ने बताया जो भी कुछ दिया हमें कांग्रेस राज में मिला है। हाँ। चाहे वो कोई ITI हो, हाँ। चाहे वो JBT हो, चाहे वो कॉलेज हो। बिल्कुल, इसके अलावा बीजेपी ने हमें दिया क्या? 5 किलो राशन दे रही है, अपना काट ले भाई। हाँ, वो तो हम खुद भी कमा सकते हैं मेहनत मजदूरी करके। ठीक है भाई। तो भाई यही उम्मीद लगा रहे हैं, कांग्रेस सरकार आएगी तो हमें हो सके यहाँ पे IMT भी बन जाए। अच्छा। अब तो अल्लाह का शुक्र बॉम्बे हाईवे निकल गए यहाँ से। हाँ, बिल्कुल। यहाँ से फैक्ट्री वगैरह, जो आदमी को रोजगार मिलेगा। तो आप लोगों ने बताया रोजगार को लेकर, आपकी जो को मैं यहाँ से कहना चाहूंगा, आपके युवाओं को, जो आपके जो बच्चे होते हैं यहाँ के पढ़ने के लिए, वो रोहतक जाते हैं, झज्जर जाते हैं या फिर सीकर जाते हैं, क्या मेवात में यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। काफी दिन से मांग उठ रही है। बीजेपी के जो हमारे लीडर है, जरूरी नहीं है अगर जीतते हैं, हारे हुए उनकी जब भी तो चलती है भाई। सरकार जिसकी बढ़ती है उसकी तो चलती है। हाँ, कुछ समय पहले देखा था, हमारे गांव से बच्चा लगा था पुलिस में, बंसीलाल की सरकार थी। हाँ। विधायक चौधरी अब्दुल रजाक बनना था, नहीं बन पाया। हाँ। उसने भी एक बच्चा लगाया। हाँ। जब वो एक बच्चा लगा सकता है बुजुर्ग आदमी, हाँ। तो इनकी तो चल रही है सरकार में। ये तो मांग कर सकते हैं कि भाई हमें ये दो, हम तुम्हें वोट दिलाएंगे। हाँ। आज उसी का नतीजा है। किसी के पास बैठने के लिए 2 आदमी नहीं है। हाँ। आप उनके घर चले जाओ, आप दफ्तर चले जाओ, चाहे वो आम आदमी वाला है, हाँ। चाहे बीजेपी वाला है, चाहे इन लोग वाला है, चाहे JJP वाला है, हाँ। सबका सुपड़ा साफ है। कांग्रेस आ रही है भाई। कांग्रेस आ रही है। हाँ, तीनों तहसील में पूर्ण बहुमत से, क्या डबल बहुमत से आ रही तो है। आपके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मम्मन जी को यहाँ से बनाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो मम्मन जी को लेकर आपकी क्या सोच है? भाई युवा नेता है। हाँ, बच्चों को भी जानता है, हाँ, बुजुर्गों को भी जानता है, हाँ। हर इंसान को बाई फेस जानता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात मेवात है, ग्रामीण एरिया, यहाँ पे आदमी को चाहिए 5 साल पब्लिक के बीच में रहे। बिल्कुल, आपकी जो हाँ, किसी का अब किसी को सरपंच बना दो, हाँ, हाँ, सही एक सरपंच गांव में 2223 वोट होती है। हर किसी घर में नल नहीं लगा सकता, लेकिन वो गांव में रह के काम कर सकता है, दुख में दर्द में। हाँ। 5 साल से वो पब्लिक के साथ है, इसीलिए उसको इतना समर्थन मिल रहा है। तो इस बार आप मम्मन जी को यहाँ से विधायक बने जा रहे हो फिरोजपुर विधानसभा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मामन खां बन रहे हैं। मामन खां बन बिल्कुल। भाई जी, क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, 5 अक्टूबर को वोटिंग है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव पर? जी, यहाँ पर तो पूरी लहर है कांग्रेस की। हाँ। और बीजेपी सरकार है वो कुछ काम नहीं करती है। हाँ। पिछले 10 साल से आई पड़ी है। हमारे यहाँ से MLA
हारे हुए हैं, हारे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वे पार्टी में तो है, 10 साल से कोई आवाज नहीं उठाई। भाई साहब ने बताया कि हमारे ये रोड है, खूनी रोड है, खूनी रोड के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे डेली वाइज 5 से 6 मौत होती है। भाई अगर वो हार गए, उसकी सरकार तो है बीजेपी की, बिल्कुल भाई वो उसका कैंडिडेट था, हार गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसकी आवाज तो उठा सकता है। अब मामन खां इंजीनियर है, वो विपक्ष में है, उसमें उसने संसद के आगे धरना दिया था। भाई विपक्ष वाले विपक्ष की बात माने या ना माने, लेकिन वो अपनी कार्रवाई तो करता है। अच्छा, हाँ, तो हमको उम्मीद है कि फिलहाल जो यहाँ पर लहर चल रही है कांग्रेस की चल रही है, आने वाले चुनाव में इंशाल्लाह हमारे गांव से क्या पूरी तहसील से यहाँ से मामन खां इंजीनियर जीत रहे हैं। अच्छा, देखो आपने कहा मामन खां इंजीनियर जीत रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीद ऐसी लगती है कि आपको क्या ऐसा मामन खां में नजर आ रहा है कि आप मामन खां को? जी, एक बार अब से 10 साल पहले मामन खां इंजीनियर इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, ये यहाँ से हार गए, तो इसने अपने राज में कम से कम 1.5 से 2 से बच्चों को रोजगार दिलाया। मेरे गांव में, मेरे खुद गांव में 3 या 4 जो लड़के हैं वो पुलिस में लगवाए, ना उनसे एक पैसा लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो हमको उम्मीद जगती है कि आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो मामन खां इंजीनियर जैसे पहले हारे हुए ने इतने बच्चे लगा ले जीत जाएगा, तो उसे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है यदि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो आपको उम्मीद है कि आपकी विधानसभा का और आपका भविष्य अच्छी उस पर? हाँ जी, बहुत अच्छे जाएगा। आपको बताया था जब हारा हुआ भाई, अब ये देखो बीजेपी में नसीम हारा हुआ है, तो इसने पिछले 10 साल में कुछ भी काम नहीं किया। मामन खां इंजीनियर उस टाइम हारे, फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस से, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी इसने 1.5 से लेकर 2 से बच्चे लगवाए थे। देखो आपने कहा 150 से 200 बच्चे लगवाए थे, वो बात आपकी ठीक है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी विधानसभा, यहाँ पर आप युवा हो और आपके पास अब चुनावी माहौल है और काफी नेता आएंगे, आपसे कहा जाएगा जो भी आपकी समस्या है, रोजगार हो या यूनिवर्सिटी हो या फिर रोड हो, अगर यदि हमारी पार्टी में हमें आपको एमएलए बनाकर भेजते और हमारी सरकार आती तो वो सारी चीजें हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन वोटिंग होने के बाद वो लोग दिखाई नहीं देते। क्या? हाँ जी, हम यही चीज तो कह रहे हैं। अब नसीम है जी, आपसे 5 साल पहले बीजेपी से इलेक्शन लड़ा था, 5 साल हो गए, न तो वो किसी के सुख में दुख में किसी में नहीं आता। अब इलेक्शन आ गए टाइम में, अब खड़ो गए, फिर खड़ो गए। अब इलेक्शन का टाइम में उसका टाइम निकल जाएगा तो फिर रह जाएगा। वो हारे या जीते ये तो अल्लाह के हाथ में है, उसके नसीब है। जी को वोट देने जा रहे हैं? हाँ जी, यहाँ से तो चौधरी मामन खां इंजीनियर खान जीत रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा, ये रीगढ़ गांव के कुछ युवा और कुछ बुजुर्ग साथी ने हमें बताया कि यहाँ पर किस पार्टी का माहौल है, और दूसरा इस गांव का दुख भी बताया। इस विधानसभा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार को लेकर है। यहाँ पर ना ही कोई रोजगार के संसाधन है, और यहाँ की जो पार्टी है उनको लेकर इन्होंने क्या कहा तो आपने सुना। तो आप लोग हमारे साथ देखते रहिए विधानसभा कवरेज।